जाते अरहंतादि करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सातवां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। कल एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि ये जो उभयाभासी प्रकरण है जिसे आप ग्रहित मिथ्या तो बोल रहे हो और वह भी उसमें से भी एकांत मिथ्या दृष्टि, और उसमें मैंने कहा था कल कि उभय एकांत में चला जाएगा। तो बात यह आई थी कि फिर मिथ्या अनेकांत भी तो ऐसा ही तो होता है। कल प्रश्न आया था, आपका प्रश्न था, तो मिथ्या अनेकांत बिना मिथ्या एकांत होता ही नहीं है। तो एक ही बात है, हम इसे यहाँ पर एकांत का प्रकरण है इसलिए कहेंगे तो एकांत, मिथ्या एकांत, लेकिन अनेकांत बिना, मिथ्या अनेकांत बिना मिथ्या एकांत भी नहीं होता। इसलिए आपस में जुड़े प्रकरण है ये, इतना समझना। कल मैंने कहा था, मैं थोड़ा अच्छा अर्पित का प्रश्न था, आज आया नहीं है। मैंने कल कहा था कि कल 10 मिनट चर्चा करेंगे, पहले उन्हीं को कहा था। अभी नहीं करते हैं अपन चर्चा, वैसे सामान्य संकेत करूंगा आपको चाहो तो। जैसे किसी ने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, और किसी ने मुझे कान में आकर ये कहा आपको आपका बिल्कुल भी आत्मसम्मान नहीं है, यह बात अच्छी नहीं है। यदि ऐसा ही रवैया आप रखेंगे तो ये सब लोग, ये सब बच्चे आपके सिर पर चढ़ बैठेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, आपको तुरंत मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिए था। अच्छा तुम ऐसा कहते हो, अब बिल्कुल देना चाहिए था। और यह सुनकर मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ, तो ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ ये किसी के उपदेश से क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो इसको कहेंगे ग्रहित क्रोध। और यदि किसी के बिना सिखाए ही किसी ने गाली दी और मैं भभक उठा, ये बिना सिखाए जो क्रोध उत्पन्न हुआ ये अग्रहित क्रोध। अब ये हर जगह लगा सकेंगे आप, जैसे लोभ में सब 5000, मेरी 50,000 हो गई, बोलिए बाहर आ गए। बाहर आने के बाद किसी ने कहा कि भाई 25 जनों ने बोली सब 5-6 हजार के रेंज में बोली, आपको आवश्यकता थोड़ी थी 50,000 बोलने की, इतनी कहाँ आवश्यकता थी। तो जैसे उसने सुना, घर पर जाते जाते वो सोचने लग गया, बात तो सत्य है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, आवश्यकता नहीं थी इतनी, कहाँ से बोल दिया मैंने इतना। अभी ये जो उत्पन्न हुआ इसके चित्त में लोभ, इसको कहेंगे ग्रहित लोभ। दूसरों के उपदेश के माध्यम से उपदेश को ग्रहण करके ये लोभ को पुष्ट किया उसने, और वैसे बिना उपदेश के ही उसने बोल भी दी, बोली 50,000, और बाद में जितने भी बोलिए बोल रहे 5-6 बोल रहे हैं, तो उसी को लगने लग जाए अंत में हाँ हम कुछ ज्यादा ही बोल गए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। तो ये अग्रहित लोभ, बिना सिखाए। आप कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्रोध मान माया लोभ में घटित करना, चूंकि मिथ्या तुम्हें बता सकते नहीं हम, विपरीत मान्यता, लेकिन मान्यता के स्तर पर भी ऐसा होता है। तो इसको एकांत मिथ्या, इसको अपन ग्रहित मिथ्या तुम्हें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि रात दिन वो त्रस मनुष्य आदि की पर्याय पड़ रहा है। मनुष्य बने हो, कोई ढोर तो नहीं हो, अच्छे से उठना चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, ऐसे चाहे जैसे थोड़ी काम चलेगा। अभी वैसे वो स्वयं को खाने पीने वाला मानता ही था, ठीक है, स्वयं को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप मानता ही था।
अब नई बात क्या पुष्टि की उसने? ग्रंथ पढ़ पढ़ के हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, खाना पीना उठना बैठना वैसे पुष्ट करता रहता है वो। तो इसको ये ग्रंथों के माध्यम से पुष्ट हुआ, इस न्याय से इसको कहेंगे गृहीत मिथ्यात्व। समझ रहे हो? अभी निश्चयाभासी के प्रकरण में हम कदम रखते हैं। कल पहला बिंदु उठाया था जो मैंने लिखाया था, यहाँ से स्वयं को सिद्ध समान मानता है। कुछ आधार जो वो प्रस्तुत करता है उस आधारों को भी यहाँ से रखा था अपन ने। सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रति छंद के स्थान पर है, और स्व तथा पर सब में हमने सिद्धत्व की स्थापना की है। और एक आधार अप्पा सो परमाप्पा, क्या पढ़ा उसने? आत्मा ही परमात्मा है। जो स्वयं में और भगवान में अंतर देखता है, स्वयं में और भगवान में क्या अंतर है? अंतर देखना ही अंतर है। और जैसे भगवान के द्रव्यपना गुणपना पर्यापना है वैसे ही मेरा है। अब इसमें ऐसा छल करता है जैसे उनका सब कुछ है वैसे मेरा है, बस हो गया काम आगे। ठीक है। नमः समय साराय, स्वयं को नमस्कार आचार्य ने भी किया, तो ये भी ऐसे ही मानते सिद्ध समान सदा पद में रहो। इससे इसका पक्ष पुष्ट होता रहता है और स्वयं को सिद्ध समान मानता है। टोडरमल जी साहब ने इसका खंडन किया। अभी उसको तुरंत आपके पास एक पॉइंट इस प्रकार लिखना चाहिए आपको, खंडन। तो खंडन करते समय टोडरमल जी साहब ने एक उदाहरण से खंडन किया। आप एक बात समझिए पहले, एक होता है हेतु, तर्क जिसे कहते हैं, जिसे व्याप्ति भी कहते हैं, जिसे अन्वय व्यतिरेक भी कहते हैं। क्या कहा मैंने चिन्मय? बोलो। हेतु मतलब तर्क, और उसे ही अन्वय व्यतिरेक, उसे ही युक्ति। ठीक है, व्याप्ति कुछ ये पर्यायवाची है। ये सब थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, वो फिर कभी समझेंगे अपन। तो कोई भी बात तर्क से सिद्ध करना और कोई भी बात उदाहरण देकर सिद्ध करना, ये दो अलग अलग पक्ष है। ठीक है। तो देखो, जैसे हमको तर्क देना है कि सिद्ध भगवान जो ऊपर गए हैं वो नीचे नहीं आते, तो क्या करेंगे हम? देखो मक्खन है, मक्खन का घी बना, इसका फिर से मक्खन बना के दिखाओ। उदाहरण के माध्यम से पेश किया, इसको कहेंगे उदाहरण से बात को सिद्ध किया। और ये हेतु से सिद्ध करना मतलब जैसे ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, तो हेतु दो इसका। तो हम ये प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर ने जो विश्व का रचना की, तो हम ये प्रश्न पूछते हैं ईश्वर विश्व का अंश है कि नहीं है? पहला प्रश्न हमने पूछा कि यदि वो विश्व का अंश नहीं है तो दो विश्व है क्या फिर? और यदि वह विश्व का अंश है तो तुम ऐसे क्यों बोलते हो कि विश्व पहले नहीं था, पहले ये थे और बाद में विश्व को बनाया? ठीक है। इसको कहेंगे हेतु। हेतु के माध्यम से परास्त करना सामने वाले को, अनेक अनेक हेतु देकर। और कभी क्या होता है, उदाहरण देकर परास्त किया जाता है। जैसे क्रोध पुद्गल का है, कैसे सिद्ध करेंगे इसको? सोपर प्रकाशिपने से रहित, ये हेतु हो गया, ये तर्क है। ठीक है। और उदाहरण क्या देंगे? उदाहरण ये देंगे, भले अपन कहने को ये कहते हैं कि ये आदमी देखकर चल रहा है, फिर भी उसमें देख तो मात्रा आंखें रही है, बाकी पैर आदि देख नहीं सकते, लेकिन पूर्ण बॉडी पर उपचार आ रहा है उसका। ठीक उसी प्रकार हम कह रहे आत्मा क्रोध करता है, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करके देखे हम, जानता देखता है कहो, उसमें विचार करे क्रोध वो अलग चीज है। क्यों? वो जानने देखने की सामर्थ्य वाली नहीं है। उपचार से पैर हाथ पर ऐसे अंगों पर भी देखने का आरोप किया गया था, लेकिन उसमें सूक्ष्मता करे तो आंखें देखती है। उसी प्रकार जानने देखने वाला आत्मा हमने जो कहा था, वो सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो वह ज्ञान आदि अनंत गुण वही एक तरफ समझना, बाकी जो क्रोध आदि विकारी परे है वो उसमें शामिल नहीं समझना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एक होता है तर्क, एक होता है उदाहरण। ठीक है। और फिर कभी कभी बात को पुष्ट करने के लिए दुहाई भी दी जाती है, सब उन्होंने भी ऐसा कहा, इस ग्रंथ में ऐसा कहा। चलना है आगे बढ़ू मैं? तो टोडरमल जी साहब ने खंडन करने के लिए एक उदाहरण दिया। कह रहे हैं जिस प्रकार कोई राजा है और कोई रंक है, आप वहां पर राजा रंक ऐसे लिख लो, राजा रंक दोनों मनुष्य पने की अपेक्षा समान है।
ऐसा होने पर भी राजापने और रंकपने की अपेक्षा दोनों असमान है। ठीक है, जब वोट करने जाएंगे तो वोट, दोनों के वोट का वजन कितना पड़ेगा? एक वोट। भिखारी भी वोट करे एक, और प्रधानमंत्री भी वोट करे तो भी एक वोट। लेकिन ऐसा होते हुए भी, वहां पर समानता होते हुए भी, और बाद में इलेक्शन वगैरह होगा, सिंहासन पर कौन बैठेगा? वो भिखारी को कोई बिठाएगा क्या? तो फर्क भी है और समानता भी है। ठीक है, ये उदाहरण देकर उन्होंने क्या सिद्ध किया? रंक में संसारी और राजा में सिद्ध। कह रहे हैं जीवत्व पने की अपेक्षा सिद्ध और सांसारी समान होते हुए भी सिद्ध पने की अपेक्षा विचार किया जाए तो हम अभी सिद्ध नहीं है। ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब ने, आप प्रत्यक्ष सांसारी है। क्या लिखा? यहां पर प्रत्यक्ष मतलब कौन सा लेंगे? बेटा, प्रत्यक्ष मतलब क्या लेंगे? साम व्यावहारिक। आप प्रत्यक्ष सांसारी है। प्रत्यक्ष ये दिखता है ना, ये सब ठीक है। ये हेतु हो गए, उसका खंडन भी कर दिया टोडरमल जी साहब ने। अभी दूसरा एक नया बिंदु उठा रहे हैं। वो ये कहता है कभी स्वयं को शुद्ध मानता है। पहला हेतु क्या था? सिद्ध मानता है। तो स्वयं को शुद्ध मानता है, तो टोडरमल जी साहब ने इतना ही कहा, यदि तुम शुद्ध हो तो ये अशुद्ध पर ये किसकी? समझ में आ गया? प्रत्यक्ष अभी अशुद्धता चल रही है और तुम स्वयं को शुद्ध कैसे मान रहे हो? इसका खंडन कर दिया। ये दो बिंदु हो गए निश्चयवासी के। अब तीसरा बिंदु हम खड़ा करते हैं। ये जो बिंदु दे रहा हूं ना मैं, उसको थोड़ा सा अंडरलाइन हो, क्योंकि ये सामान्य इतना ही कहा जाएगा निश्चयवासी ने कितने कितने बिंदु उठाए और उसका कैसा कैसा निषेध खंडन किया। पहले तो सिद्ध समान माना, दूसरा शुद्ध मानता है। अभी तीसरी बात स्वयं को केवल ज्ञानी मानता है, स्वयं को केवल ज्ञान वाला मानता है, ऐसे लिखो, या स्वयं को केवल ज्ञानी मानता है। ओके, बस। हाँ बोलो। हाँ, तीसरी भूल ये निश्चयवासी की भूल है। स्वयं को शुद्ध मानता है, तो स्वयं को शुद्ध मानता है, तो अभी इसका आधार बोलो, आगम का क्या क्या होगा? आगम का आधार बोलो इसका। वो किस आधार से स्वयं को शुद्ध मानता होगा? अहम एक को खलु शुद्ध, राइट। समय सार की 38वीं और 73वीं गाथा लिखो वहां पर। ठीक है, और ये किस में लिखोगे? वो स्वयं को शुद्ध है, इसके लिए वो क्या क्या आधार उठाता है ग्रंथ के, तो ये शुद्ध। ठीक है, हाँ छठी गाथा चलेगी, छठी गाथा चलेगी। छठी गाथा में थोड़ा, छठी गाथा में उतना भ्रम होने का अवसर नहीं है, लेकिन हम एक को खलु शुद्ध में तो पूरे भ्रम होने का अवसर है, मैं शुद्ध हूं। ठीक है, और जो शुद्ध जाने आत्म को हो वह शुद्धता को प्राप्त हो। 187th गाथा। आज भी अपर पक्ष वाले लोग हैं ना, शुद्धम तु वियानंतो शुद्धम चैव पयम लहदी जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी। 187वीं गाथा बहुत प्रसिद्ध गाथा है। और आज भी अपर पक्ष वाले वो कहते हैं भाई स्वयं को शुद्ध मानने से ऐसे कैसे काम चलेगा, स्वयं अभी तो अशुद्ध ही है अपन, इसलिए कहते हैं अभी नहीं पढ़ना चाहिए। मुनि अवस्था में समयसार पढ़ना ऐसा कहते हैं, उसका कारण एक ही है, वो तो शुद्ध होने पर पढ़ना है, क्योंकि अभी स्वयं को शुद्ध थोड़ी मान सकते हैं। ज्ञान सागर महाराज एक हुए हैं, उन्होंने टीका लिखी है पूरी समयसार पर है, तो उन्होंने जयसेन स्वामी का अनुवाद किया पूरा, जयसेन स्वामी की टीका का अनुवाद किया है। अभी जगह जगह कहीं भी कोई बात आएगी ज्ञानी, वो हर जगह साधु 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 ऐसा ही लिखते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में एक ही बात धुन चढ़ी है। वो हर जगह वो यही समझ रहे हैं कि समय सारे साधुओं के लिए लिखा गया है। जो शुद्ध जाने आत्मा को शुद्धता को प्राप्त हो। कह रहे शुद्ध आत्मा को कैसे जाने? आदि शुद्ध है ही नहीं, तो कह रहे तुम कहां से बोल रहे हो? हम द्रव्यार्थिक नहीं से बोल रहे थे,
द्रव्यार्थिक नहीं से अभी भी शुद्ध ही है। पर्याय को गौण करके हमने ध्रुव की बात कर रहे थे। अभी एकांत ग्रहण करने वाला क्या ग्रहण करेगा? वर्तमान में ही स्वयं को शुद्ध मान रहा है। यह आधार किसके दिया अपन ने? स्वयं को शुद्ध। दूसरे बिंदु के। शशांक समझ में आया? पहले बिंदु को वो क्या आधार देता है, अपन दोनों की बात रखनी है। वो क्या बिंदु उठा रहा है और वो क्या तर्क से बात रखेगा। देखो एक बात सब समझ लो अच्छे से, ये टोडरमल जी साहब की एक विशेषता है, शंकाकार जो भी कुछ बोलता है वो निराधार कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो सब आधार के साथ बोलता है और सब ग्रंथों के प्रमाण सामने लेके आया है। बल्कि टोडरमल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक शैली है, अधिक से अधिक ग्रंथाधार प्रमाण शंकाकार के मुख में दिए हैं और स्वयं कम से कम प्रमाण का प्रयोग करते हैं टोडरमल जी। वो करता है प्रमाण का आश्रय, टोडरमल जी साहब उसको तर्क युक्ति से समझाते हैं। प्रसंग पढ़ने पर वे भी प्रमाण देते हैं, आगम प्रमाण। लेकिन आगम प्रमाण वो इतना दे रहे, ये क्यों दे रहे इतना? क्या क्या समझ में आता है इससे? वो बहुत स्वाध्यायी है, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। और टोडरमल जी साहब उसको तर्क युक्ति से समझाते हैं। ठीक है, कहा बात आई थी अपनी? शुद्ध। तीसरे बिंदु पर बढ़े, वो स्वयं को केवल ज्ञानी मानता है। ये कहां से उठाया उसने इसका? समय सार नहीं, नियम सार में सर्वत्र ये टोन आपको मिलेगी। अब नियम सार बस लिख दो ऐसा, नियम सार में सर्वत्र ये टोन मिलेगी, आत्मा केवल ज्ञानी है। तो इसमें केवल ज्ञानी है मतलब कहना क्या चाहते थे वे? स्वभाव की अपेक्षा चर्चा थी। वैसे आज तक केवल ज्ञानी यह शब्द किस रूप में प्रयोग करते थे? हम पर्याय के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन वहां पर द्रव्य के रूप में प्रयोग किया, ये उसको समझ में नहीं आया। तो उससे उसको भ्रम यह हो गया कि वर्तमान में हम केवल ज्ञानी हो गए। अब टोडरमल जी साहब इसकी काट करेंगे। टोडरमल जी साहब काट कैसे करेंगे? टोडरमल जी साहब कहते हैं, प्रत्यक्ष तुम मतिश्रुत ज्ञान वाले हो, तुम स्वयं को केवल ज्ञानी कैसे कहते हो? एक बात। दूसरी बात, प्रत्यक्ष तुम क्षमिक ज्ञान वाले हो, स्वयं को क्षयिक ज्ञान वाला कैसे मानते हो? ठीक है, ये हो गए तो मैं आगे बढ़ू। केवल ज्ञान मतलब ही क्षयिक ज्ञान और मतिश्रुत मतलब ही क्षमिक ज्ञान, उसमें अंतर कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, अभी ऊपर देखो, टोडरमल जी साहब ये समझाते हैं कि केवल ज्ञानी जो आत्मा को जिनागम में कहा है वो तो स्वभाव की अपेक्षा कहा है। यदि सामर्थ्य पूरी प्रकट होगी तो इस प्रकार होगी। वो तो कहते हैं पर्याय से केवल ज्ञानी तब कहने में आएगा जब उसकी व्यक्तता होगी। पर्याय का केवल ज्ञानी व्यक्तता होने पर है, और त्रिकाल केवल ज्ञानी कहना ये द्रव्यार्थिक नहीं से है। तो तुम भ्रम क्यों करते हो? तो वो शंकाकार ने फिर एक शंका पूछी, बोला उसको, उसका ये कहना है अंदर में पूरा केवल ज्ञान है और ऊपर से आवरण है। क्या मानता है? अभी एक नया कंसेप्ट उसका। ये तीसरी भूल लिखी है ना अपने केवल ज्ञान स्वभावी, अभी वो तीसरी भूल बने रहने दो। तीसरी भूल चलेगी, अभी मैं चौथी भूल जब खड़ी होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी तीसरी भूल चलेगी, उसमें प्रश्न उत्तर वो चल रहा ही है बराबर। तो उसका यह कहना है, तीसरी भूल का ही चल रहा है, तो उसका यह कहना है कि केवल ज्ञान तो अंदर में प्रकट है, कह रहे। तो टोडरमल जी साहब कहते तो तुमको संपूर्ण लोकालोक का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? उसको प्रश्न पूछा। वो क्या कह रहा है कि अंदर में तो केवल ज्ञान है लेकिन उसके ऊपर आवरण आया है। ठीक है, कौन से आधार से बोलता होगा? उसने एक उदाहरण दिया कि कह रहे सूर्य अंदर में पूर्ण विकसित है और बाहर में मेघपटल आया है। ओके, उसी प्रकार केवल ज्ञान अंदर में पूरा है, ऊपर से आवरण। यहां पर आवरण कौन सा लेंगे? केवल ज्ञानावरण। टोडरमल जी साहब उसको ही कहते हैं, देखो उदाहरण एक देश घटित होते हैं, मानवक एव सिंहो, ये नहीं करना है कह रहे। मानव का इव सिंहो, हमने जो बिल्ली को बताया था और कहा था शेर ऐसा है, तो उदाहरण तो ऊपर चढ़ने के लिए होता है। एक देश ग्रहण करना, सर्वथा ग्रहण नहीं करना। भगवान की आभा कैसे कही है? सूर्य समान, करोड़ों सूर्य समान।
आभा मतलब कुछ ऐसा होता होगा सम्मोचरण में, सबको ऐसा भगवान के सामने ऐसा देखना पड़ता होगा, बहुत आंखें बहुत चुंदिया जाती होगी क्या, ऐसा होता होगा। तो सूर्य समान कहने का तात्पर्य इतना है, जैसा लोक में सूर्य की दिव्यता है, आभा है, वैसे ही यहाँ पर इतनी दिव्यता है। उदाहरण एक देश होता है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा वो जो तुमने उदाहरण दिया ना यहाँ पर सूर्य और मेघपटल का, ये उदाहरण यहाँ पर घटित नहीं होगा। वो उदाहरण एक देश था, अंदर में प्रगट सूर्य तो है वहां पर, लेकिन यहाँ पर कोई प्रगट केवल ज्ञान नहीं है। यहाँ पर इतना ही कहना है, सामर्थ्य इतनी ऐसी है अंदर, ठीक है। कह रहे क्योंकि ऐसा होता, तो टोडरमल जी साहब फिर और एक हेतु दे रहे हैं, देखो, और यदि केवल ज्ञान प्रकट होता तो कोई दुनिया की ताकत आड़ी नहीं आ सकती उसके बीच में। कह रहे वज्र भी बीच में आ जाए, वज्र जैसी कोई चीज भी बीच में आ जाए, आड़ी आ जाए, तब भी केवल ज्ञान उसको जानने की सामर्थ्य रखता है। तो यह कर्म कितनी तुच्छ चीज है, कह रहे हैं क्या। अभी टनो सोना गड़ा है, कहां पर, मेरू पर्वत के तल में, पता है ना आपको, कौन जानता है उसको, सर्वज्ञ जानते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र है, आपको पता है, उसके तल में पूरे मोतियों की राशि बिछी है, पूरी खचाखच। कौन जानता है ये, सर्वज्ञ जानते हैं। तो सर्वज्ञ को जानने के लिए कोई भी चीज आड़ी नहीं आ सकती। तो कह रहे कर्म का पटल कैसे आड़ा आ सकता है, इसलिए वहां पर केवल ज्ञान प्रकट नहीं लेना, शक्ति अपेक्षा लेना, स्वभाव अपेक्षा लेना, ठीक है। फिर टोडरमल जी साहब ने और एक बात कही, देखो दो भाव होते, एक पारिणामिक भाव, एक औपाधिक भाव। तो कह रहे हैं केवल ज्ञान ये पारिणामिक भाव के रूप में बताया गया है। स्वभाव वाला केवल ज्ञान समझना, जहां जहां पर भी जीव केवल ज्ञानी है ऐसा प्रकरण आता है, सभी जीव केवल ज्ञानी है, वहां पर वो पारिणामिक भाव की अपेक्षा चर्चा की है। पारिणामिक भाव मतलब स्वभाव, सदाकाल ऐसी सामर्थ्य है, दूध में घी होने की सामर्थ्य है, कब, सदाकाल। ऐसा होते हुए भी कोई उसमें पुरुषार्थ करे तभी तो घी निकलेगा। पकड़ में आ गए क्या कहा, सुनिए सुनिए सब, चलो लिखो, तो फिर ऊपर देखेंगे तब मैं बोलूंगा, लिख लो जो नोट करना है। वैद्य ने यह कहा आपको रोज सुबह सुबह दवा के रूप में 2 चम्मच घी लेना है, बस यही उपाय है, इसी से आप बच सकोगे। उसने 1 महीना जो करना है सो किया, आया 1 महीने के बाद, बोले उपाय, बोले आपने जैसा कहा दुगना ले लिया, लाभ कैसे नहीं हो रहा है। तो उसने ये कहा, मैं बराबर लेता था, बोले आप क्या करते थे बताना मुझे। बोले मैं दिन में 1.5-2 लीटर दूध पी जाता था। 2 लीटर दूध से कितना घी बनता होगा वैसे, 100 ग्राम बनने में तो कोई हर्जा नहीं, 100 ग्राम घी बनने में कोई हर्जा नहीं, ओके। तो आपने तो 2 चम्मच कहा था, वो तो 100 ग्राम रोज घी पेट में गया, ऐसा नहीं। यद्यपि सुनना ध्यान से, यद्यपि देखो आश्चर्य की बात, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे वास्तव में ऐसा भ्रम था पहले, मुझे ऐसा था कि घी में क्या होता है, ऐसा लोग कहते दिमाग को बहुत अच्छा रहता है घी खाना। तो मैं कहता को उसको घी को कितनी मेहनत होती है, घी को बहुत मेहनत होती है, वो करो ये सब बहुत पहले की बात है। तो मैं ये सोचता था दूध पियो ना चुपचाप, दूध में जो पोषक तत्व है वही तो घी में आएंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन बाद में मुझे ये धीरे धीरे पता चला कि ऐसा नहीं है, घी में जो पोषक तत्व है वो दूध में नहीं होते। अब कितना भी दूध पी जाना, दूध वो चीज नहीं देगा जो आपको घी देगा। कुछ समझ में आ गया। और थोड़ा आयुर्वेद का मैं कुछ नियम बता रहा हूं, देखो कि रे ये तुम काढ़ा ले लेना, क्या बकवास करते ये लोग। तुम एक काम करो, वो दवा जो बोल रहे ना पाउडर, तुम तो फाक लो उसको, खत्म। डॉक्टर कहता हमने तुमको फाकने को कब बोला था, फाकते हैं ना, तुम्हें पता है ना। कुछ दवा फाकने की रहती है और कुछ दवा ऐसा नहीं चलता। कुछ दवा को कहते वो रखो पानी में और उसको चलाओ, कह रहे वो इतना चलाओ उसको, वो पानी रहना चाहिए 25%। उसको एक पर्टिकुलर शब्द है आयुर्वेद का, कोई जानता है?
उसको शुद्ध करना कहते, क्या कहते उसको, क्या क्या बोलो, क्या बोलता है ये? सुनो, मैं ए बात मत करो, बोलो बोलो मत। सिद्ध करना ना, मैं अभी क्या बोला था वैसे, शुद्ध। हाँ, इतना थोड़ा फर्क पड़ गया। उसको कहते हैं सिद्ध करना। तो कह रहे उसको सिद्ध करो। सिद्ध करो मतलब प्रूव करो, ऐसा नहीं अर्थ वहां पर। सिद्ध करना मतलब जो प्रिपरेशन है ना, उसको 10% सिद्ध करो, मतलब वो जो उसमें पानी लेंगे वो 10% रहना चाहिए। इतना ध्यान रखना, वो चीज अंदर जाएगी, वो असर करेगी, वो पर्टिकुलर कंडीशन है उसमें, ऐसे वैसे असर नहीं करेगी वो। और मामूली आप आधा भी उसको सिद्ध करेंगे तब भी काम नहीं चलेगा उसका। वो पर्टिकुलर इतना ही होना चाहिए, तब भी वो पोषक तत्व मिलेंगे। समझ में आ गया? मेरा ये प्रश्न है, उसमें वो चीज है कि नहीं? अभी कितना कठिन हो गया बोलना। अब हाँ बोलो दिक्कत, ना बोलो तो दिक्कत। आप हाँ बोलोगे तो ये मैं खा रहा हूं, बोलो क्यों नहीं हो रहा है काम। और ना बोलोगे तो हम ये पूछेंगे फिर कहां से आए। तो केवल ज्ञान ऐसी सामर्थ्य रूप से तो पड़ा है, सामर्थ्य तो उसी में है, उसी पाउडर में है। गुरुदेव तो बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, बोलो 64 पैरी लेंडी पीपर का। लेंडी जैसी दिखती है, चूहे की लेंडी जैसी, इसलिए उसको लेंडी कहते हैं। उसका नाम है पीपर। नहीं, पीपर 2 होती है, पीपर भी 2 होती है, इसलिए उसका नाम दे दिया लेंडी पीपर। जैसे रायमल जी 2 थे तो एक को साधर्मी भाई बोल दिया, तो 2 का चक्कर यहाँ पर भी पड़ गया। तो सुनिए अभी, वैसे लेंडी पीपर अक्षय देखिए कभी, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, खिलाऊंगा। अरे औषधि होती है। सुनो 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 सुनो, अरे हर दवा में काम में आती है। लेंडी पीपर को वैसे आप खा जाओ, आप खा जाओगे ना, बहुत अच्छे से चबा चबा के खा सकोगे। अब एक काम करना, उसको घिसना, थोड़ा घिसना, 5 मिनट घिसो, 5 मिनट घिस के उसको थोड़ा सा, थोड़ा, तो आपका भयंकर तीखी है ये तो। सुनो सुनो अभी, अब उसको क्या करो, अब उसको और रगड़ो थोड़ा। ये 64 पुटी कहते हैं ना, 64 पुटी, रिद्धि नहीं रे, 64 रिद्धि का हासिल आया। सुनो सुनो सुनो, 64 पुटी मतलब उसको घिसते चलो, घिसते चलो। वो पर्टिकुलर स्टेज तक घिसोगे, वो तिखास बढ़ती जाएगी। जो जो घिसोगे तिखास बढ़ती जाएगी उसकी। ठीक है? लोग भी कहते हैं ना, सोने वाले कहते हैं, अपन कहते क्या कैसा सोना है आपका, तो बिल्कुल ऐसे आप यूज करते चलो, पीला पीला होता जाएगा, कहते हैं ना वे लोग। तो उसी प्रकार ये घिसते चलो, वो तिखास आती जाती है। मेरा ये प्रश्न वैसे ही पहले खा गए थे, और अभी इतनी सी भी चखनी बोले ना उसका 10% भी, तो हाय हाय हो जाएगी, नाचने लग जाओगे। अब मेरा ये प्रश्न है, वो क्या बात है, तिखास आई कहां से? सामर्थ्य तो उसमें है, लेकिन प्रगटीकरण की कोई विधि है। वैसे ही आप दूध पीते जाओगे रोज, तो आप ये नहीं समझना कि घी तो इसमें से बहुत निकलता है तो हमने घी पी लिया, ऐसा नहीं। व्यक्ति का नाम घी है, सामर्थ्य के नाम घी नहीं है। समझ में आया? और हद तो तब कर देते हैं डॉक्टर लोग, जब ऐसा सुनते हैं अपन, तुम एक काम करना, 1 गिलास दूध में वो तुम 2 चम्मच घी डाल के पीना रोज। तो मैं कहता हूँ कैसे डॉक्टर हो आप? लोग तो ये कहते दूध में से घी निकालते हैं, आप तो घी डालने की बात करते हो उसमें तो होता ही है। नहीं नहीं, तुम समझोगे नहीं, आप होंगे मास्टर उस शास्त्र के, आपको वैद्य शास्त्र के मास्टर हम हैं। अब हमारी सुनो, मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, टोडरमल जी साहब उसको समझा रहे कि बाबा जो तुमने उदाहरण दिया हमको मेघ पटल का, वो वैसा नहीं है। और कह रहे आवरण अंदर प्रकट हो तो बाहर कोई आवरण, वज्र जैसा भी आवरण हो, वो उसको अड़ा नहीं आ सकता, रोकने में समर्थ नहीं। ठीक है? और कह रहे हैं देखो इस म्यान में एक ही तलवार रहती है। क्या जैसे कोई हरित रंग होगा आम को, तो पीला आदि नहीं होगा, एक ही रंग होगा ना एक समय में। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं पर्याय में भी या तो पारिणामिक भाव होगा या वो औपाधिक भाव होगा। आई एम वेरी सॉरी, पर्याय में या तो क्षयक्षमिक भाव होगा या तो क्षयिक भाव होगा।
तो कह रहे तुम क्षयिक भाव कहते हो तो पूरा प्रकट क्यों नहीं है, फिर क्यों नहीं दिखता तुमको? ठीक है, क्या है कह रहे हैं, वो तो परिणाम, जो केवल ज्ञान स्वाभाविक कहा है वो तो पारिणामिक भाव की अपेक्षा का है, पर्याय की तरफ से कथन नहीं था जिनागम में। फिर टोडरमल जी साहब बहुत एक सुंदर कमिटमेंट करते हैं, यह संपूर्ण ग्रंथ की सुंदर सर्वोत्कृष्ट पंक्ति है। सर्व बोलो भाई दीपेश। हाँ, मुख्य गुण व्यवस्था कर रहे हो क्या? ऊपर देख रहा है आदि लाइन, फिर नीचे देख रहे हो, फिर सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो भाव सो पारिणामिक भाव। चैतन्य का भाव ऐसे लिखा है क्या? ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। ये क्या लिखा है बोलो कार्तिक, बोलो क्या कहा? सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। ये बोलो पीछे ऋषभ। बहुत अच्छा, ये पीछे बोलो। राइट, बोलो, आपने बोल दिया नहीं? बोलो हाँ। ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। ये टोडरमल जी साहब ने पारिणामिक भाव की परिभाषा बताई यहां पर। तो सर्वभेद जिसमें गर्भित हो मतलब, अभी एक बात समझना सब, सर्वभेद मतलब क्या? सर्वभेद मतलब द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा। ठीक है, सभी भेद, सभी भेद मतलब द्रव्य अपेक्षा भेद, क्षेत्र अपेक्षा भेद, काल अपेक्षा भेद और भाव अपेक्षा भेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो भाव सो परिणामिक भाव। गर्भित का अर्थ क्या लेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु में कुछ बताऊंगा अभी आपको, चलो आप देख लो, उसमें समझ लो, पहले लिख लो जो लिखना है। और कुछ आपको महत्वपूर्ण लगे इस पर भी थोड़ा लिखा करो आप ग्रंथ पर, पेंसिल से। आपका व्यक्तिगत ग्रंथ लिखो और पेंसिल से, जिससे आपका ज्यादा लिखना इस पर बच जाए। इसको बस अंडरलाइन करके कर दिया, सर्वभेद जिसमें गर्भित हो। अभी उसका अर्थ मैं कर रहा हूं। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस पर नोट लिखिए। तो उसमें यह कहना, देखो अभी मेरा वैसे एक प्रश्न है, वैसे पर्यायों को और गुणों को ध्रुव में गर्भित करना है कि उससे अलग करना है? करना क्या है? ज्ञान में, ज्ञान के स्तर की बात कर रहा हूं, वैसे अलग होने को तो कर ही नहीं सकते। तो गुण और पर्याय को गर्भित करना है ध्रुव में कि उसको अलग करना है? बोलो भाई जरा, बोलो बोलो, सोचो। प्रश्न कितने जन को समझ में आ रहा है? प्रश्न दृष्टि का विषय होता है ना, उसमें गुणों को गर्भित करना है कि गुणों को हटाना है? जिस समय जानना हो, जानेंगे उस समय तो सामर्थ्य नहीं है जानने की, उसको अलग अलग करके जानेंगे। लेकिन जो दृष्टि का विषय, सुनो, बहुत बहुत बड़ा वाक्य बोल रहे तुम, थोड़े में मुझे चाहिए। हाँ, अलग अलग कर ही नहीं सकते, गर्भित कर। बैठो, बोलो सत्यम। गुण और पर्याय को ध्रुव रूप जानना, ये लोग ये स्वयं में ध्रुव है। बैठो, गर्भित करना। अभी देखो, कल परसों भी कुछ चर्चाई थी रात में, वहां पर आई थी, याद आ रही किसी को? मैंने कहा दो विवक्षाएं जिनागम में है। कहीं कहेंगे गुणों और पर्यायों से भिन्न जानो, पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान है, और गुणों से भी पार देख ले आप स्वयं भगवान है। दोनों, सात्विक गाथा गुणों से पार, नवीनानम न चरितम न दानसणम, और छठवीं गाथा पर्यायों से पार, नवी होदी पमत्तो न अपमत्तो, नवी होदी अपमत्तो न होदी पमत्तो, नवीनानम न चरितम न दंसनम। गुण भेद भी गया, गुण भी गए, पर्याय भी गए, सब गया। ध्रुव में कोई नाम नहीं निकालना इनका। और कहीं कहीं ऐसा लिखते हैं कि समस्त पर्यायों को ध्रुव में गर्भित करो, समस्त गुणों को ध्रुव में गर्भित करो, ऐसा भी कथन मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं दोनों एकार्थवाची है। कभी गर्भित करने की बात करेंगे, कभी हटाने की बात करेंगे। तो गर्भित कैसे करेंगे फिर गुणों को? अभेद रूप गर्भित करेंगे। क्या कहा मैंने? अभेद रूप गर्भित करेंगे। वहां पर गर्भित जब किया तो गुण गुण अलग थोड़ी दिखे। ठीक है, हमने क्या कहा? ये तुम यहां पर खड़े मत रहो, तुम यहां, तो यहां से बाहर निकलो, या तो चुपचाप फिर जाकर बैठ जाओ उन लोगों में। चलो यहां पर खड़े मत रहो, नहीं मुझे काम है, काम है तो निकलो, नहीं नहीं मुझे देखना है तो बैठो, यहां पर बीच में खड़े मत रहो। हमको ये रास्ता क्लियर करना है, हमको कोई बाधा नहीं आनी चाहिए बीच में। तो उसी प्रकार गुण और पर्यायों को या तो बिल्कुल बाहर करो कहेंगे, या तो गर्भित कर लो। फिर
तो गर्भित करेंगे तो अलग अस्तित्व रूप नहीं गर्भित होंगे वे, फिर उस रूप होकर गर्भित होंगे। एक कितने जन को समझ में आया? बताता हूं, देखो, सुनो सुनो सुनो, देखो, ये मुझे राजनीति के बारे में बहुत कम जानकारी है। वैसे जो भी जानकारी बहुत पुरानी जानकारी होगी, 10-15 साल पहले जब भी अखबार पढ़ता होऊंगा मैं। ये हरियाणा के एक चीफ मिनिस्टर थे। अरे मैंने तो बोला ही नहीं मैंने कुछ अभी, क्या एक हो है क्या चीफ मिनिस्टर? अब बुढ़ा उड्ढा बोलने लग गए। उसका लड़के का नाम था चंद्रमोहन। मुक्ति विषय बराबर समझ में आ रहा है कि कठिन जा रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन जा रहा है? नहीं जा रहा है? सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा, वेरी इजी। थोड़ा भी, इतना सा भी किसी को भी कठिन नहीं होगा, बशर्ते आपको समझने की तैयारी चाहिए। एक रूपता आपको हो जाए, मुझे समझना है, धगत चाहिए, सब हो जाएगा काम। चंद्रमोहन नाम था उसका। क्या था? चंद्रमोहन। अभी बोलो, इस चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? कितने साल पहले की बात कर रहे हो आप? फिर बुड्ढा बुड्ढा कर रहे हैं? बुड्ढा। अच्छा। कब का है ये चीफ मिनिस्टर? अरे प्रेजेंट का कहां से आएगा? सुनो, ये करीबन 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं, 20 साल पहले की करीबन। सुनो आप सब। तो उसका लड़का था चंद्रमोहन था, ये वाइस चीफ मिनिस्टर था, ठीक है। अब ये दोनों बाप बेटे राजनीति में बहुत होल्ड रखते थे, उनका बहुत था। चरण सिंह बोल रहे थे, कार्तिक छोड़ दो ना, अभी छोड़ दो। तो इनका बहुत होल्ड था पॉलिटिकली। चंद्रमोहन ने क्या किया, शादी तो हो गई थी उसकी, थोड़े दिन के बाद, शादी के बाद, अभी काम तो वैसे ही रात दिन कभी महिलाओं के साथ पड़ता है, कभी पुरुषों के साथ पड़ता है। IAS ऑफिसर एक लड़की उस संपर्क में आती रही, तो इसे विकार उत्पन्न होने लग गया चंद्रमोहन को। उसने सोचा शादी करेंगे इसके साथ। हिंदू संस्कृति अलाउ नहीं करती सेकंड शादी को, लेकिन उसने ठान ली। लड़की थी मुस्लिम, तो उसने क्या किया, उसके पीछे इतनी बदनामी हुई, फिर चला गया वो, पूरा उनका राज चला ही गया। इतनी थूथू हुई, बाप की भी खूब बदनामी हुई, और फिर वो नहीं आए। जैसे फोकस में रहते थे वो सब चला गया उनका, फिर मार्केट ही चला गया, केवल उस हादसे के कारण। उसने क्या किया, बोलो, कोई बोल रहा है क्या? उसने वो स्वयं बन गया मुसलमान, चांद मोहम्मद, उसने नया नाम रख दिया। अब उससे वो कैसे बच गया? वो शादी है ना, वो तो चंद्रमोहन ने की थी, चांद मोहम्मद नया नाम इसने रख दिया, और चांद मोहम्मद उसने शादी कर दिया। मुस्लिम बिरादरी में बहुत, देखो, लव मैरिजेस मुस्लिम बिरादरी में नहीं के बराबर होते हैं, और वो होते हैं तो वे मुस्लिम बनाकर रखते हैं फिर, और वे उसमें बहुत प्लस पॉइंट मानते हैं। वे कहते हैं आप बहुत बड़े, जितना ये मौलवी काम नहीं कर सकता, मौलवी रोजाना, मौलवी समझते हो ना, उनका पंडित जी, उनके पंडित जी जितना काम नहीं कर सकते उतना काम ये इसने कर दिखाया। एक अमुस्लिम लड़की को मुस्लिम बना इसने, वाह वाह। तो वो तो ससम्मान उनको लेते हैं उसमें, वे तो उनकी टीम बढ़ाने में लग गए हैं ना, इसलिए 97, 8, 10 होती है उनकी, तो वो तो प्लस पॉइंट मानते हैं। तो जब बिरादरी में चर्चा हुई कि ये अपनी लड़की दूसरी बिरादरी में, तो फिर चर्चा का विषय जब बना तो एक ही बात हुई, कह रहे इसने किसके साथ शादी की है? बोले वो ऐसा, वो हिंदू। किसने कहा? बोले उसने हिंदू के साथ शादी नहीं की है, उसने मुस्लिम के साथ शादी की है। वो चंद्रमोहन के साथ शादी थोड़ी की है इसने,
इसने तो चांद मोहम्मद के साथ शादी की है, वो मुस्लिम बना है इसके लिए, तो शी हैज नॉट मैरिड विद द हिंदू, शी तो उसने तो क्या बोलता रहता है बीच बीच में, मेरा उपयोग कुछ भी होता है, कुछ तो बोलता है, कभी आशीर्वाद की मुद्रा देता है, कभी कुछ करता रहता है। चलो ठीक है, सुनो सुनो, यहाँ पर क्या कहा मैंने, तो देखो देखो सुनो, तो मुझे क्या कहना है, वो उसने हिंदू के साथ शादी नहीं की है, उसने मुस्लिम के साथ शादी की है। मुझे क्या कहना है अभी, ये जो गुण है ना, गुण, वो गुण मिलन करेंगे ना ध्रुव में, वो गुण रूप मिलन नहीं करेंगे, अपना अस्तित्व को खोकर वे भी ध्रुव हो जाएंगे। कैसे खोकर मतलब गुण अभेद, गुण अभेद वो दृष्टि का विषय है, गुण भेद वो दृष्टि का विषय नहीं है। तो गुण भेद के रूप में कहोगे तो गुण को हटाया, और गुण को गर्भित कहा कहेंगे तो अभेद रूप में गर्भित किया गया है उनको। उसी प्रकार पर्यायों को जो आप चर्चा कर रहे थे 2-3 दिन पहले, बाहर निकलते समय नए चक्र में ऐसे लिखा, द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने, दो नए होते हैं मुक्ति, द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने। एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, द्रव्यार्थिक ने आज दोपहर में क्या पढ़ा, द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका वो द्रव्यार्थिक ने, और पर्याय ही है प्रयोजन जिसका वो पर्यार्थिक ने। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है, गुणार्थिक ने क्यों नहीं है? गुणार्थिक ने गुण को कौन विषय बनाएगा? तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों गुण को करे द्रव्यार्थिक ने भी विषय बनाएंगे, पर्यार्थिक ने भी विषय बनाएगा। कैसे? गुण भेद को पर्यार्थिक ने विषय बनाएगा, इसलिए गुण भेद को कहते पर्याय, और गुण अभेद को कहते द्रव्य, गुण अभेद को द्रव्यार्थिक ने विषय बनाएगा। मुक्ति समझ में आ रहा है कुछ कि भारी पड़ रही है बात? थोड़ी भारी पड़ रही है ये बात, गुण भेद और गुण अभेद, ये भारी पड़ गई क्या? देखो ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे भेद भेद रूप देखा हमने, ठीक है, तो उसको कहेंगे गुण भेद। और ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद नहीं देखना, समग्र वो ज्ञान आदि का पिंड उसको देखना अभेद रूप में, वो द्रव्य ही है। तो अभेद वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय, भेद वो पर्यार्थिक नहीं का विषय। भेद स्वव्यवहार, अभेद स्वनिश्चय। ये कितने जन समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं सभी जन समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है ना, किसी को कोई बाधा नहीं होगा। बहुत अच्छा, बोलो भाई। इसमें पर्यायार्थिक ने लिया भेद के लिए और द्रव्यार्थिक ने अभेद के लिए, तो पर्यायार्थिक न्याय को एक तरह से गुणार्थिक न्याय भी कह सकते हैं, क्योंकि जो द्रव्यार्थिक न्याय है उसमें पर्याय भी आ जाएंगे, क्योंकि अभेद ले रहे हैं तो उसमें द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों ले लेंगे ना, फिर द्रव्य में। अब बैठो, थोड़ा बैठो। अब मैं थोड़ा कुछ बोलूं, फिर आपको प्रश्न होगा तो आप पूछिएगा। अभी प्रश्न ये है, गुण को तो अभेद रूप से उसमें शामिल किया ध्रुव में, पर्यायों का क्या करेंगे? फिर पर्यायों का भी ऐसा ही है सचमुच, भेद रूप से देखो तो पर्याय शामिल नहीं है दृष्टि के विषय में। एक एक पर्याय भेद रूप दृष्टि के विषय में शामिल कैसे होगी? क्योंकि विकल्प उत्पन्न कराएगी ना वो। तो नवी होदीपमत्तो न अपमत्तो, ऐसी भेद रूप पर्याय कोई दृष्टि के विषय में शामिल नहीं। और पर्याय को अभेद रूप से दृष्टि के विषय में शामिल किया। पर्याय को अभेद रूप से शामिल करना मतलब पर्याय 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 पर्याय, अभेद रूप मतलब वो पूरी चेन अनादि निधनपना दृष्टि के विषय में शामिल कर दिया। इसी को कहते हैं न द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि। दृष्टि का विषय जो ध्रुव है वो न द्रव्य से खंडित, न क्षेत्र से खंडित, न काल से खंडित, न भाव से खंडित। समझ में आ रहा है? तो पर्याय शामिल है कि नहीं फिर ध्रुव में? अभी बहुत अच्छे से बताऊंगा, और समझो। मुक्ति पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल हुई कि नहीं हुई, फिर हुआ क्या रिजल्ट? ठीक, देखो ऐसी शामिल नहीं है, ऐसी शामिल है। कुछ समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अभी दृष्टि के विषय में पर्याय ऐसी शामिल नहीं है, ऐसी शामिल है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? एक पर्याय विशेष, इसको कहेंगे ऊर्ध्वता विशेष। ऊर्ध्वता विशेष वगैरह तो समझते हो? ऊर्ध्वता सामान्य, ऊर्ध्वता विशेष नहीं। फिर कभी दृष्टि का विषय है क्या आपको? अलग विषय है आपको? है कोर्स में है?
11th 12th में ही है क्या? 12th में ही है। सुनिए सुनिए सब, दृष्टि के विषय पर मुझे प्रॉपर नोट चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं सब, ठीक है? और भी मैं अभी इसमें पुष्ट करूंगा पूरे प्रकरण को, 1-2 दिन फिर ही चलाऊंगा, तो दृष्टि का विषय भी मेरा क्लियर कर दूंगा मैं इसमें, ठीक है? फिर से अभी थोड़ा विस्तार लूंगा, शायद हो सकता है कल भी लूंगा मैं अब इसको। मैंने ये कहा पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं? ऐसी शामिल नहीं है, ऐसी शामिल है। ऐसी मतलब विशेष, ऐसी मतलब सामान्य। पर्याय सामान्य रूप से गर्भित है दृष्टि के विषय में, विशेष रूप से गर्भित नहीं है। पर्याय विशेष मतलब महावीर मारीच ऐसी विशेष पर्याय दृष्टि के विषय में नहीं है, लेकिन पर्याय सामान्य मतलब वो पर्याय 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 जो अखंड स्रोत, उसे कहते हैं अनुस्यूत रूप से रचित प्रवाह क्रम, चेन प्रॉपर पर्याय की। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मंजार, इसमें निगोद और मोक्ष को तो गौण करो, निगोदपने को, तो जो है वो बराबर वो लिंक अनादि से अनंत काल तक की, अनादि अनंतपना है ना, ये काल की अखंडता, वो दृष्टि के विषय में शामिल कर लेना। समझ में आ रहा है? अभी भी थोड़ा भारी पड़ रहा है क्या? अभी भारी पड़ रहा है, थोड़ा समझो। अभी देखो, तिर्यक और ऊर्ध्वता दोनों को विचारते हैं। अभी थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, थोड़ा प्रकरण कठिन पड़ेगा। चलो एक उदाहरण देता हूं, तिर्यक और ऊर्ध्वता कल देखते हैं अपन। अब एक उदाहरण देकर काम चलाऊंगा। कोई प्यासा व्यक्ति मरणासन्न आकर बैठा गंगा के किनारे, ये भैया कोई मुझे पानी पिला दे, ये भैया कोई पानी पिला दो। उसकी ताकत नहीं थी चलने की, थोड़ा दूर पर था। साहब अब भी एक जन गया तो उसने लोटा डिप किया गंगा में, और जैन होगा छानवान कर उन्होंने, बाबा जी ये पानी पी लो। उसने कहा बेटा ये पानी बहुत अच्छा है, और चाहिए मुझे, यही पानी चाहिए, अब भी लाता हूं। क्या कहा उसने? अब भी लाता हूं। वो दौड़ता गया और फिर से बहुत अच्छा लगा, बोले यही पानी और। मेरा ये प्रश्न है, क्या वो वही पानी है? नहीं। कि वैसा पानी है? क्या है वैसा? वह पानी तो बाबा जी वो बह गया अभी बंगाल की खाड़ी तक। वो कितने किलोमीटर रफ्तार तय करता होगा वो, सेकंडों में और मिनटों में। उसको तो चल रही है ना नदी निरंतर, हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। रोज की एक्सप्रेस चलती है, सुबह चलती है, शाम को तक पहुंच जाती है। तो कहने को क्या कह रहे हैं? वही पानी, फ्लो वही है। आप समझने का प्रयास करो। पानी, वो पानी अलग अलग, वो लोटा वो गई धारा वहां तक। उसी प्रकार पर्याय अलग होते हुए भी धारा एक। तो एक सा क्या देखना उसमें? मारीच पना और महावीर पना, ये नहीं देखना। क्या कहा मैंने? यहां पर महावीर पना मारीच पना नहीं देखना, मात्र देखना पहले भी परिणमते थे, आज भी परिणम रहे, अनंत काल तक परिणमते रहेंगे। ऐसा परिणमन पना, उसको कहेंगे पर्याय सामान्य। पर्याय विशेष मतलब एक पर्टिकुलर पर्याय में आकर केंद्रित हो गई ज्ञान। हमारा उपयोग पर्टिकुलर पर्याय में आकर रुकेगा तो विकल्प खड़ा होगा, और निर्विकल्पता यदि चाहिए तो सभी पर्यायों को करो गौण। तो मात्र ये कल अनादि से परिणम रहे, अनंत काल तक परिणमते रहेंगे। ये पर्याय का सामान्य पक्ष खड़ा करो। ऊर्ध्वता सामान्य दृष्टि का विषय, ऊर्ध्वता विशेष ये दृष्टि का विषय नहीं। ऊर्ध्वता मतलब पर्याय। क्या कहा मैंने? ऊर्ध्वता मतलब पर्याय। कल इसी से प्रकरण प्रारंभ कर सकता हूं यदि आप याद दिलाओ तो। तिर्यक, ये प्रदेश और गुणों को कहते तिर्यक, और पर्याय को कहते ऊर्ध्वता। और कल चर्चा करेंगे। बोलो भाई, क्या प्रश्न है? बोलो सम्यक। सत्यम। हाँ, जैसे आपने बताया कि पर्याय गुण अपना अस्तित्व खो के ध्रुव में मिलते हैं। हाँ। तो क्या द्रव्य अपना अस्तित्व खोता है? द्रव्य मिलता है तीनों में, तो नहीं, ध्रुव होता है। नहीं होगा ऐसा। ऐसा कह सकेंगे अपन, द्रव्य को ही भेद रूप देखो
तो उन्हीं को गुण और पर्याय कहेंगे। बैठो। ऐसा कोई कहे यदि तो भी हर जाओ ऐसे नहीं है कुछ भी, क्योंकि गुणों को हमने अभेद रूप से द्रव्य देखा, अभेद द्रव्य को भेद रूप से देखेंगे तो वो गुण दिखेगा, लेकिन उससे प्रयोजन की कौन सी सिद्धि होगी? प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। हमको तो अभेद की दृष्टि करानी है, इसलिए गुण और पर्यायों को गौण कराना है, वो द्रव्य का ज्ञान कराना है। हाँ, अब द्रव्य मतलब क्या समझ रहे हो? द्रव्य मतलब ध्रुव का ही तो कह रहा हूं मैं। ध्रुव में ही अपने को गुणों का और पर्यायों का ये विशेषपना हटाकर ये ध्रुव की तरफ दौड़ाना है सबको। तो ध्रुव की तरफ जब दौड़ाना है तो गुणों को, फिर किसी को ये लगे गुणों को तो हटा ही दिया, फिर रहा क्या ध्रुव में? गुणों को जब तुमने हटा ही दिया तो फिर रहा क्या ध्रुव में? तो कह रहे भाई फिर ध्रुव अलग से कोई वस्तु थोड़ी है, ध्रुव तो गुण ही है ना, गुणों का पिंड ही है, लेकिन गुणों का अपरिणामी अंश, अपनी यूं कहो कि ज्ञान का अभेद, गुण का अभेद, वो वही ध्रुव है। समझ में? उसमें विशेष 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 जो पर्याय निकल रही है उसको नहीं देखना, अतो विशेष ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चारित्र वीर्य, ऐसा नहीं देखना। अनंत गुण बराबर एक द्रव्य के आश्रय से रह रहे हैं, ये जो गुणपना, वो गुणपना वो ध्रुव में ही लेना है अपने को। समझ गए? ये तो फिर ऐसा कहेंगे ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये तो समझाने के लिए समझाया था स्थूल बुद्धि वालों के लिए, म्लेच्छों के लिए, कि जो ज्ञान है वही आत्मा है। लेकिन बाद में फिर क्या कहेंगे? आत्मा और ज्ञान कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। और गुण भेद करोगे तो कह रहे गुण भेद नहीं करना, वहां पर जो ज्ञान है वही आत्मा है, ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। क्यों? क्योंकि गुणों को उसी में गर्भित कर रहे हैं। और वहां पर भी ज्ञान हमने कहा वो मजबूरीवश कहा, क्योंकि ज्ञान कहते ही भेद खड़ा दिख रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा चारा नहीं है, इसलिए हम बार बार ज्ञान बोल रहे हैं। कितने जन समझ रहे बात को? ज्ञान की अनुभूति करो। फिर कहेंगे ज्ञान मतलब ज्ञान गुण की नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे तुम ज्ञान ज्ञान बार बार? आत्मा बोलो ना। तो आत्मा बोलने में दिक्कत यह है, फिर वो प्रश्न पूछेगा आत्मा कैसा होता है, तो हमको बोलना पड़ेगा ज्ञान वाला होता है। तो हम एक साथ बोल रहे ज्ञान का अनुभव करो, लेकिन ज्ञान का मतलब ज्ञान गुण का नहीं, क्योंकि गुण भेद खड़ा होगा। फिर दर्शन कहेगा हमने क्या पाप किया, चरित्र कहेगा हमने क्या किया, वीर्य कहेगा हमने क्या किया, आनंद गुण उछलने लग जाएंगे। तो कहेंगे भाई किसी को नहीं, सब एट ए टाइम खड़े हो जाओ, सबको एक साथ हम सबकी फोटो खींच लेंगे, फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं। तो फोटो दृष्टि के विषय में ऐसी फोटो खींची, सब एक साथ खड़े रहे और एक फोटो में सभी आ गए। क्यों? पहले किसकी खींचे पहले, समझ में? और पहले खींचे किसकी, ये समस्या तो है ही, और फिर आनंद फोटो खींचनी पड़ेगी हमको। तो वैसे विचार किया जाए, प्रश्न ये है गुणों ने अपना अस्तित्व खोकर अभेद रूप से द्रव्य की सिद्धि की, वैसे ही द्रव्य अपने अस्तित्व को खोकर क्या गुण रूप हो सकता है? हाँ, द्रव्य को यदि भेद रूप से देखा जाए तो वही गुण और पर्याय है, द्रव्य कोई अलग चीज नहीं है फिर। और फिर यहां से देखो गुण और इनको अभेद करो तो फिर कोई गुण और पर्याय कोई अलग चीज नहीं है, वो सब द्रव्य रूप ही है। तो वस्तु को भेद रूप देख रहे हो, अभेद रूप देख रहे हो, मैं तो परसों भी लिया था विषय। अब कहां से देख रहे हो उससे बात पड़ेगी। अभेद देखोगे तो द्रव्य दिखेगा, भेद देखोगे तो यहां पर द्रव्य मतलब ध्रुव समझना। ध्रुव क्या कहा मैंने? द्रव्य मतलब ध्रुव, कोई अलग वस्तु नहीं होती सच में, उसी द्रव्य को देखना होता है, लेकिन उस पर्याय को गर्भित करके देखो। गर्भित मतलब अभी गौण ऐसा भी बोल सकोगे आप, मतलब विशेष पर्याय खड़ी नहीं रहनी चाहिए ज्ञान में, बस वो हो गया, क्या हो गया? ध्रुव हो गया। वो समझ में आ गया? बस कोई पर्याय अलग से विशेष रूप से उजागर नहीं होनी चाहिए, कोई गुण उजागर नहीं होना चाहिए अलग सा, ऐसी विशेषता गौण हो गई तो बस वही ध्रुव है। और भी चर्चा करेंगे। ओम। ये वाला नहीं, स्क्वायर वाला।